दिस इज शिक्षा। वेलकम टू इजी इंग्लिश क्लास चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ए और बी से शुरू होने वाले कुछ अल्फाबेट्स, कुछ वर्ड्स जिनके साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये प्रैक्टिसिंग के लिए है। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। हमारा सबसे पहला वर्ड है, देखिए ए से एंजल। एंजल मतलब फरिश्ते, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए हमारा व्हेन आई वाज लॉस्ट and had no one to help me, she appeared like an angel and guided me home। इसका क्या है, देखिए मतलब जब मैं खो गया था और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, तब वह एक फरिश्ते की तरह आई और मुझे घर पहुंचाया। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखिए एंजल वर्ड यूज करके। द चाइल्ड स्माइल्ड लाइक एन एंजल। बच्चा फरिश्ते की तरह मुस्कुराया, ठीक है। सेकेंड वर्ड जो है हमारा ए से वो है एग्रीमेंट। इसका मतलब होता है समझौता। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। सबसे पहला एग्जाम्पल, दे फाइनली रीच्ड एन एग्रीमेंट आफ्टर आवर्स ऑफ डिसीजन। मतलब क्या कह रहे हैं, देखिए कि घंटों की बातचीत के बाद वे आखिरकार एक समझौते पर पहुंचे। एग्रीमेंट वर्ड या एंजल वर्ड या जो भी वर्ड्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सारे वर्ड्स जो है वो हम डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि ये वर्ड्स के साथ जो एग्जांपल दे रही हूँ ये प्रैक्टिसिंग वीडियो समझ लीजिए आप, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, देखिए द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय बोथ पार्टीज। यानी यह समझौता दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, ठीक है, एग्रीमेंट का। थर्ड वर्ड क्या है, देखिए एम। एम जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक ह्यूमन बीइंग का एक एम होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि मेरा लक्ष्य है कि मैं मेरे हर उन स्टूडेंट्स को मैं ये बताऊं, एक एक चीज बताऊं कि भाई कौन सा वर्ड कहाँ यूज होता है, या मतलब जो भी स्पोकन इंग्लिश के बारे में, लर्निंग इंग्लिश के बारे में, ये मेरी कोशिश रहती है कि आपको हमेशा हर वीडियो में मैं नई नई चीजें आपको एक्सप्लेन करूं। तो हर इंसान का एक लक्ष्य होता है, एम। सो सबसे पहला हमारा एग्जांपल क्या है, देखिए शी वर्क्स हार्ड टू अचीव हिज एम। ऑब्वियसली अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है। तो क्या बता रहे, देखिए वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, ठीक है। सेकेंड वर्ड क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, देखिए विदाउट एम लाइफ इज लाइक अ शिप विदाउट डायरेक्शन। ये सेंटेंस जो है ये एक सीख है सभी के लिए। अगर किसी को लक्ष्य पाना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये है देखिए कि बिना लक्ष्य, अगर हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बिना लक्ष्य के जीवन दिशा के बिना जहाज की तरह है। अगर हमें कोई डायरेक्शन नहीं पता होगा कि हमारे लाइफ का क्या एम है तो हम क्या करेंगे। इसीलिए सभी के लाइफ में एक एम होना चाहिए। फोर्थ वर्ड क्या है, देखिए हमारा एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब जो गतिविधि हम करते हैं, जो रोजमर्रा में डेली में हम जो गतिविधियां करते हैं वहां पे। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए चिल्ड्रन एंजॉय आउटडोर एक्टिविटीज। एवरी चिल्ड्रन लव दैट। कि बच्चे बाहर की गतिविधियों का आनंद लेते हैं। बच्चे जितने बाहर खेलते हैं उनको उतना ही मजा आता है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, देखिए हमारा कि दिस एक्टिविटी हेल्प अस लर्न न्यू थिंग्स। मतलब यह गतिविधि हमें नई चीजें सीखने में मदद करती है। एक्टिविटी यानी जो गतिविधियां हम करते हैं। तो ये थे ए के कुछ वर्ड्स विद एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ बी से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स। हमारा सबसे पहला वर्ड है बी से, वो है बेल यानी घंटी। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, देखिए बी से बेल का। द टेम्पल बेल इज वेरी लाउड। मतलब मंदिर की घंटी बहुत तेज है। लाउड मतलब तेज, मंदिर की घंटी बहुत तेज है। सेकेंड एग्जांपल क्या है, देखिए ही बॉट ए स्मॉल बेल फॉर हिज बाइसिकल। मतलब उसने अपनी साइकिल के लिए एक छोटी घंटी खरीदी। मतलब साइकिल के ऊपर जो बेल हम लगाते हैं, ट्रिन ट्रिन, वो बेल, एक छोटी सी बेल खरीदी उसने अपनी बाइसिकल के लिए। सेकेंड वर्ड क्या है, देखिए बी से ब्रिज। BRIDGE, ब्रिज यानी पुल, जो ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं।
सबसे पहला एग्जांपल क्या है, देखिए, द ब्रिज इज मेड अप ऑफ आयरन, यानी कि पुल लोहे का बना है। आयरन लोहा, ठीक है, आयरन पुल लोहे का बना है। सेकेंड एग्जांपल क्या है, देखिए, द ब्रिज वाज क्लोज्ड ड्यू टू रिपेयर, मतलब मरम्मत के कारण पुल बंद था। रिपेयरिंग चलती रहती है पुल के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई रिपेयरिंग चल रही थी इसलिए पुल ब्रिज बंद था। थर्ड वर्ड है, देखिए, बहुत ही रेयर और यूनिक वर्ड है, बफून। इसका मतलब जो है वो सब जानते हैं, मस्खरा, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं वो नहीं पता। इसको कहते हैं मस्खरे को बफून। देखिए एग्जांपल देखिए, ही ड्रेसेस लाइक अ बफून टू मेक चिल्ड्रन लाफ, मतलब वह बच्चों को हंसाने के लिए मस्करे की तरह कपड़े पहनता है। जैसे हम कहें ना, जोकर नहीं होता, वो मस्करा ही तो होता है, उस कपड़े पहनता है, अजीब वगैरह अतरंगी हरकतें करता है, अतरंगी कपड़े पहनता है और सब उसको देख देख के हंसते हैं, तो मस्करा, ठीक है, जो हमें हंसाता है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, देखिए, पीपल थॉट ही वॉज द बफून बट ही वॉज वेरी स्मार्ट, मतलब लोग उसे मस्खरा समझते थे लेकिन वह बहुत होशियार था। कई बार कई होते हैं ऐसे जो हंसाते रहते हैं, हम सोचते हैं ये तो ऐसे सा है, ये तो भोला सा है, मस्खरा सा है, लेकिन बहुत स्मार्ट होता है। तो वैसे ही बता रहे हैं यहाँ पे कि लोग उसे मस्खरा समझते थे लेकिन वह बहुत होशियार था। अंडरस्टैंड? जो इससे अगला वर्ड है, लास्ट वर्ड, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, जो हम इस वर्ड को यूज तो करते हैं बारिश के सीजन में, जैसे गंदा और गीला, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेड रैगल, ठीक है। इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, देखे, शी केम होम ऑल बेड रेगल्ड विद मड, मतलब उसके कपड़े कीचड़ से गंदे और भीगे, गीले बोल दो या भीगे बोल दो, भीगे हुए थे, यानी जब वो घर वापस आई तो उसके कपड़े जो है वो गंदे और पूरे भीगे हुए थे बारिश में, ठीक है, या कैसे भी, कीचड़ में, सॉरी नॉट बारिश, कीचड़ में। मड मतलब क्या होता है, कीचड़। लास्ट सेंटेंस क्या है, देखिए हमारा, द चिल्ड्रन रिटर्न बेड रैगल्ड आफ्टर प्लेइंग इन द रेन, मतलब बच्चे बारिश में खेलने के बाद गंदे और भीगे हुए लौटे। एग्जैक्टली ऑब्वियस सी बात है, अगर बारिश आ रही है बाहर, नहाएंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, तो वो गंदे और भीगे हुए वापस आएंगे। तो गाइस ये थे कुछ एक वर्ड जो ए और बी से स्टार्ट होते हैं विद एग्जांपल्स। ये है हमारे ऐसे वर्ड जो हम डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। सो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी एंड बी सेफ।